चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मंत्री विश्वास सारंग भी यहां उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आज इस तरह से विश्व युवा दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवाओं को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम उनके उपलब्धियों के लिए, उन्हें प्रेरणा देने के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मानित करते हुए युवाओं को, जो कि न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के लिए भी अपने योगदान से, अपनी मेहनत से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से एक मकाम हासिल कर रहे हैं, नाम बना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन युवाओं को सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम बनाने में कामयाब रहे हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है और कई अलग क्षेत्र के युवा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। एक विलक्षण आभा लिए हम सबके बीच में उनका चित्र अपनी आंखों के सामने तोंदता है और हम सब और भाग्यशाली, हम उस धरा पे उस संस्कृति के संवाहक हैं जिनके यहाँ पर युवा के, खेल के आदिकाल से हमारी सनातन संस्कृति में कितने सारे उदाहरण हैं। आप कल्पना करिए, आप सब कभी मंदिर जाते हैं और ध्यान से देखना, हमारे यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगेगी तो युवा देवता की लगेगी, कोई बुजुर्ग देवता आपको दिखाई नहीं देंगे। ये युवा का महत्व हम सबको ऊर्जा दिलाने के, कोई भी मंदिर में कभी भी प्रतिमा लगेगी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जहां भी लगेगी, वो हमको अपने आप सदैव ऊर्जा से सराबोर रहे और आगे बढ़े। हमारे यहाँ जिन भी देवी देवता का केवल जन्मदिन मनता है, जन्मदिन के बाद शरीर तो सबको छोड़ना है, तो जयंती मनती है, उनका निर्वाण दिवस का कोई अपने यहाँ सिस्टम नहीं है। ये जो हमारी संस्कृति की उदात्त अलग अलग प्रकार की जो धाराएं हैं, इन धाराओं को समझे तो समझ में आएगा कि हाँ, हमारे अपने जीवन काल में और आगे बढ़े। आप देखो कभी ये खेल का महत्व क्या है। दुनिया के लोग कहते खेल में हम आगे, हमने खेलने सिखाया है। ये ओलंपिक की बात आती है, अच्छी बात है, हम पूरा विश्व जुटता है, लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा कैसी थी, अरे विवाह भी करना तो स्वयंवर के माध्यम से विवाह होता था, बिना स्वयंवर के विवाह भी नहीं हो सकता था। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। तीरंदाजी में कल्पना करो, किस कठिन परिस्थिति के आधार पर अर्जुन ने अपना विवाह किया द्रौपदी के साथ। कहां मछली की आंख और कहां तेल के अंदर देखना नीचे, कोई अंदाज लगा सकता है। स्वयंवर में भगवान श्री राम ने जो धनुष परशुराम जी का, दोनों खतरनाक मामले थे। अब तो राम जी का ही समय चल गया, बोले जय श्री राम। 22 जनवरी एक ऐसा समय आया है, इस समय का 500 साल से इंतजार था, हजारों हजार साल से, वैसे तो लाखों साल से, लगभग 17 लाख साल पहले का, क्योंकि आयु भी हमारे यहाँ नासा ने डिसाइड कर दिए राम सेतु के आधार पर। जो रामेश्वरम का सेतु था जिसको तोड़ने के पीछे प्रयास हुए थे, उसके आधार पर माना गया कि वो लगभग 17 लाख साल पुराना है। और 17 लाख साल पुराना मतलब भगवान राम का काल 17 लाख साल पुराना होगा। और ऐसा एक व्यक्तित्व, भगवान राम का वो चरित्र, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श शासक, जितने प्रकार के भगवान के आप रूप देखोगे वो सब अलग अलग प्रकार से। और प्रेम कैसा करते हैं, आदिवासी, वनवासी, यहां तक कि भगवान हनुमान जी क्या है, भगवान हनुमान जी सहित सारे प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला अगर कोई शासक हुआ है तो उसका नाम है भगवान श्री राम, जिनको जीते जी अलग रूप में माना गया। और ऐसे हमारे अपने गौरवशाली भारत के इतिहास के इस पल को हम सब
आज स्वामी विवेकानंद जयंती के आधार पर चूंकि बात निकली है, माननीय खेल मंत्री जी ने कहा है कि हमारा वो समय जिस समय पर वाकई में बहुत कठिन समय था, स्वामी विवेकानंद जब तक जाकर के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात नहीं रख रहे तब तक हमको दकियानुसी हे दृष्टि से नाना प्रकार से हिंदू को हिंदू कहने में भी अपमान महसूस होता था। ऐसे समय में जाकर के एक सन्यासी अपनी भगवा वेशभूषा में और अपना भातृत्व जो अपने आप बताइए, हम भाई और बहनों तो सहज बोलते हैं, दुनिया को नहीं मालूम उसका हम क्या कर सकते। हमारे तो रिश्ते नाते के भी इतने प्रकार हैं। अंग्रेजी बहुत सीमित भाषा में बोलती है, अंकल आंटी से काम चला लेती है। हमारे रिश्तेदार मामा चाचा ताऊ बुआ भतीजे अगर रिश्तेदारी गिनो तो कितने लंबे होते हैं। अब उनको नहीं मालूम तो हम क्या करें। जैसा दुनिया ने देखा नहीं तो हिंदू धर्म को आप जानते नहीं हो, उसका हम क्या करें। हम तो हिमालय की ऊंचाइयों से आगे इस धर्म की पताका फहराने वाले, उस गौरवशाली संस्कृति में जीने वाले लोग, उस संस्कृति में अभी आपको आके देखने की आवश्यकता है और वो कदम कदम पे दिखाई देती है। स्वामी विवेकानंद के रूप में दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिखाई देती है, जिनने कोविड के कठिन काल के अंदर न केवल अपने यहाँ दवाई अपने भाई बहनों के लिए दी है, बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी दवाई दे करके जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो संदेश दिया है, वाकई वो अद्भुत है। और इस अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे बीच स्वयं वर्चुअल रूप से उपस्थित होंगे। जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रत्येक काम को, जिस काम को लगाते हाथ वो अपने आप लगता है कि कहां से कहां पहुंच जाता है। हमको मालूम है अभी लक्षद्वीप में गए थे, समुद्र के अंदर टूरिज्म का एक नया स्थान, तो मालूम पड़ा मालदीव जैसे देश के 8,500 फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनके सारी बुकिंग कैंसिल होकर के अपने देश में टूरिज्म का नया रास्ता खुल पड़ा, बिना बोले बिना कोई शिकायत किए। इस सारी बातों का लेकर के वर्तमान का दौर हमारे लिए अगर आइकॉन के रूप में देखे, आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखे, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का वाकई में, और नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से, ऐसे लोग चाहिए, ऐसे ही तो लोग चाहिए। जब गगनयान पे कोई कष्ट होता है, वैज्ञानिक निराश होते हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर के पीठ थपथपाते और हिम्मत दिलाते, कोई बात नहीं आगे प्रयास करो। तभी तो सूर्य के बजाय चंद्रमा के बाद हम आगे सूर्य तक भी पहुंच रहे हैं, आदित्य तक हमारा यान पहुंचा है। हमारे जीवन के सब क्षेत्रों से, रक्षा से, सुरक्षा से, जिस जीवन के सारे क्षेत्रों में सरकार का दखल हो सकता है, वहां आदर्श स्थिति उत्पन्न करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री हर जगह दिखाई देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान के दौर में खेलों को लेकर के जिस प्रकार से ओलंपिक और एशियाड में आप सबके माध्यम से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और देश भी आगे बढ़ रहा है, ये लगातार आगे बढ़ता जाए। ये खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार से जो प्रबंधन हमारे अपने मंत्रालय में किए, निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, कोई बाल बराबर भी कमी आपके लिए नहीं रखी जाएगी। किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, कोई भी प्रकार का आपका खेलकूद विभाग के माध्यम से प्रस्ताव आएगा, अक्षरशः उसको मानेंगे और आपके माध्यम से मान के चलेंगे। न केवल मध्य प्रदेश सबसे आगे जाएगा, बल्कि भारत को और आगे आप ले जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। जिन जिन आज विद्यार्थियों को, युवाओं को सम्मानित किया, खिलाड़ियों को, मैं उनके प्रति भी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और जितने भी प्रकार से आगे भी आने वाली संभावना बैठी है, उन सबके भी प्रति शुभकामना देता हूं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमने खेलने को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। खेलकूद के लिए भी आपको अब अलग से कोई एक्टिविटी के माध्यम से नहीं जाने हैं। और उसी प्रकार से खिलाड़ियों के जो प्रशिक्षक है, वो सारे के सारे प्रशिक्षक सामान्य शिक्षक की तरह ही उनके प्रमोशन भी होंगे, उनका मान सम्मान भी उस रूप में जाना जाएगा। जो आमतौर पर वो शिक्षा को वंचित थे, वो उसके बराबर माने जाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय बहनों भाइयों, आपको जैसा कि हमने कार्यक्रम के पूर्व में बताया कि आज राष्ट्रीय युवा उत्सव का मुख्य कार्यक्रम नासिक में आयोजित हो रहा है। बस कुछ ही क्षणों पश्चात माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस कार्यक्रम में देश भर के युवाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे और आपके साथ मंच की ओर
देखते हुए इस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां संबोधित कर रहे थे और न सिर्फ स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री राम और बजरंग बली और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के जीवन से लोगों को, युवाओं को प्रेरणा लेने की उन्होंने बात कही। बढ़ते आगे छिंदवाड़ा से एक बड़ी खबर